मन पर संयम रख कर्म करना, यही महान व्यक्ति की पहचान है। मन को एक काम पर लगाकर उसमें पूरी तरह ध्यान लगाओ, जीवन अवश्य सफल बनेगा। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों पर हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। खास तौर पर जो युवक घने जंगलों में लकड़ियां चुनने जाते थे, उन पर कभी भी बाघ हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि वे सब पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने का प्रशिक्षण लिया करते थे। प्रशिक्षण गांव के ही एक बुजुर्ग दिया करते थे, जो अपने समय में इस कला के महारथी माने जाते थे। आदर पूर्वक सब उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारा करते थे। बाबा कुछ महीनों से युवाओं के एक समूह को पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने की बारीकियां सिखा रहे थे, और आज उनके प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा बोले, आज आपके प्रशिक्षण का आखिरी दिन है। मैं चाहता आप सब एक बार इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेजी से चढ़ उतर कर दिखाएं। सभी युवक अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले युवक ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और देखते देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया, और जब वो लगभग आधा उतर आया तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर आराम से उतरो, कोई जल्दबाजी नहीं है। युवक सावधानी पूर्वक नीचे उतर आया। इसी तरह बाकी के युवक भी पेड़ पर चढ़े और उतरे, और हर बार बाबा ने आधा उतर आने के बाद ही उन्हें सावधान रहने को कहा। यह बात युवकों को कुछ अजीब लगी, और उन्हीं में से एक युवक ने पूछा, बाबा, हमें आपकी एक बात समझ में नहीं आई। पेड़ का सबसे कठिन हिस्सा तो एकदम ऊपर वाला था, जहां पे चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत कठिन था। आपने तब हमें सावधान होने के लिए नहीं कहा, पर जब हम पेड़ का आधा हिस्सा उतर आए और बाकी हिस्सा उतरना बिल्कुल आसान था, तभी आपने हमें सावधान होने के निर्देश क्यों दिए? बाबा गंभीर होते हुए बोले, बेटे, यह तो हम सब जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, इसलिए वहां पर हम सब खुद ही सतर्क हो जाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप पहुंचने लगते हैं तो वह हमें बहुत ही सरल लगने लगता है। हम जोश में होते हैं और अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं, और इसी समय सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। यही कारण है कि मैंने तुम लोगों को आधा पेड़ उतर आने के बाद सावधान किया, ताकि तुम अपनी मंजिल के निकट आकर कोई गलती ना कर बैठो। युवक बाबा की बात समझ गए। आज उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी, जो सीख थी कि सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है, और यह भी बहुत जरूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाएं, मंजिल को सामने पाएं, तो कोई जल्दबाजी न करें और पूरे धैर्य के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग लक्ष्य के निकट पहुंचकर अपना धैर्य खो देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर भी किसी भी तरह की असावधानी मत बरतिए और लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लीजिए। दोस्तों, दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार चालू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा, पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा, और अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है, और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसने पूछा, आज कल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं, और वो बोली, स्वामी,
मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी इज्जत कैसे बना सकता हूँ। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। महात्मा बोले, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। मोहन ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों के टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? महात्मा बोले, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। महात्मा बोले, हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम हमारी मदद करो। महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूं और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूं। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की ही मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेंढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला आज वे सब कहां चले गए? यहां तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेंढक टर्र टर्र कर रहे हों। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के सामान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों, और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका था। दोस्तों, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और सकारात्मकता से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर जीवन में कभी न कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसी लगती है मानो हजारों मेंढक कान में टर टर कर रहे हो, पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी परिस्थितियों में घबराने की बजाय उसका उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी मुट्ठी भर मेंढकों से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, तीसरी कहानी कुछ इस प्रकार चालू होती है। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहें। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा व्यक्ति है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे
वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। ऐसा कहकर बुद्ध पुनः साधना में लग गए। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए हैं। पहले तो वह गिलहरी जड़वश बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अंततः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। दोस्तों, चौथी कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। वह बुढ़िया हमेशा यही सपने देखती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का भी काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया। जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ, वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, झूठे बर्तन साफ करवाती और टूट फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मां का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी मां का विरोध करने लगा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और अपनी दादी पर मां द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी से हमदर्दी और सहानुभूति थी। अपनी मां के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। पोते की नई बहू छिप छिप कर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन बुढ़पे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पतोहू बुढ़िया की काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पतोहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पतोहू से ही घर का सारा काम कराती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पतोहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। अब तो पतोहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। पतोहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थीं, तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे। तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला पड़ गया था? यदि किसी ने माताजी की तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। पतोहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पतोहू को डांटने लगे तो वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करेंगे। दोस्तों, 5वीं कहानी कुछ इस प्रकार चालू होती है। एक दिन बुद्ध एक घर के बाहर भीख मांगने पहुंचे। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, किसी महिला ने आकर खोला और बुद्ध को देखकर बोलने लगी, यह क्या, ये भिखारी सुबह कहां से आया? इतना बोलकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। और उस महिला का एक पड़ोसी दूर से इस तमाशे को देख रहा था। वह भी बुद्ध का विरोधी था। स्वाभाविक रूप से उसे यह देखकर कुछ ज्यादा ही मजा आता था, इसलिए उसने भी बोला, बहुत बढ़िया। अगले दिन बुद्ध ने फिर उसी दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार बुद्ध को देखकर महिला को फिर से गुस्सा आ गया और उसने बुद्ध पर कचरा फेंक दिया। और उस महिला का वही पड़ोसी आज भी तमाशा देख रहा था। स्वाभाविक रूप से बुद्ध का ऐसा अपमान देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इतना ही नहीं, बुद्ध की हालत देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तीसरे दिन बुद्ध फिर उसी द्वार के सामने खड़े हो गए, लेकिन आज वह आदमी बुद्ध को फिर से देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि बुद्ध दरवाजा खटखटाए, उन्होंने बुद्ध को रोका और कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ आपका बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपका कट्टर विरोधी हूं। तो आपका अपमान देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन आज इस दरवाजे पर तीसरी बार खड़ा होना मुझे फिर से हैरान कर देने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आज फिर यहां भीख मांगने क्यों आए, जबकि यह महिला 2 दिनों से आपका अपमान कर रही है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आश्चर्य करने की बात नहीं है। आप चकित हैं क्योंकि आपको मानव मनोविज्ञान का कोई अनुभव नहीं है। किसी का अपमान करना या किसी पर कूड़ा फेंकना भी कुछ देना होता है। हर अपाकर्षण आकर्षण का ही एक रूप है। कल अगर किसी इंसान ने कचरा दिया होगा तो एक दिन वह खाना भी देगा। हालांकि वह व्यक्ति बुद्ध की इस बात से संतुष्ट नहीं था, फिर भी उसने मौन रहना जरूरी समझा। शायद वह यह सोच रहा होगा कि दरवाजा खटखटाओ। फिर देखते हैं, बुद्ध ने फिर से दरवाजा खटखटाया। संयोग से उसी स्त्री ने आज फिर दरवाजा खोला और आज तो बुद्ध के सामने उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और सही में उसे मारने के लिए हाथ में झाड़ू ले लिया। उन्होंने झाड़ू उठाया तो जरूर, लेकिन बुद्ध के शांत चेहरे पर रही मुस्कान देखकर दूरी बनाए रखी। वह चाहकर भी बुद्ध पर वार नहीं कर सकी। वह बुद्ध के चेहरे पर आ रही शुद्ध मुस्कान से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने झाड़ू फेंक दी और तुरंत अंदर भाग गई और बुद्ध को देने के लिए रोटी ले आई। बुद्ध ने उस महिला को ऐसे धन्यवाद दिया कि वह महिला बुद्ध के चरणों में गिर गई और माफी मांगने के साथ रो पड़ी। बुद्ध ने किसी तरह समझाकर उन्हें शांत किया, लेकिन दूसरी ओर तमाशा देख रहे पड़ोसी को यह सब देखकर बुद्ध से लगाव हो गया। वह भी दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे दीक्षा की मांग करने लगा। बुद्ध हंसे और बोले, मैंने कभी किसी घर से इतनी बड़ी भीख नहीं मांगी, फिर भी आज भोजन के साथ साथ एक शिष्य भी मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से यह मालूम पड़ता है कि सकारात्मकता और झुकाव ही इंसान के सभी रोगों की दवा है। जिस वजह से सांसारिक और सन्यासी के प्रति नफरत और प्रेम में जरा सा भी अंतर नहीं है, क्योंकि मन के स्तर पर प्रेम और सांसारिक सन्यासी के बीच नफरत की लेन देन होने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। मन तभी शांत और स्थिर रह पाता है जब वह सभी तरह के लेन देन से ऊपर उठ जाए। इसलिए मिटा दें नफरत के बीज, बस दिल में सिर्फ माफ करने और प्रेम से भरी भावना रखें। आप हमेशा सुखी जीवन बिताएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।